हमेशा डर था मुझे इस बात का कि एक न एक दिन ओपी और उसका परिवार अन्नू को स्वीकार कर ही लेंगे। भवानी शंकर जी आ गए तो क्या हुआ? अगर तुम दोनों के मन में कोई खोट नहीं है तो सच्चाई बताने में क्या हर्ज है? रीवा! संजीव, पूछिए इनसे कि सच क्या है? वो सच जो आपसे बताया गया है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, या फिर वो झूठ जो मुझसे कहा गया है कि इन दोनों की शादी नहीं हुई है। अब मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अब तुम्हें रीवा की लाश ही मिलेगी। क्या कह रही तुम रीवा? रीवा! संजीव क्या कर रहे हो? जाओ उसका पीछा करो, इससे पहले कुछ कर ले वो। रोको उसे। हेलो, क्या? कहाँ? लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ माँ? किसका? हेलो? हेलो? किसका फोन? माँ क्या हुआ? किसका फोन था? क्या हुआ माँ? संजीव। संजीव को क्या हुआ माँ? संजीव का एक्सीडेंट हो गया। वो सिटी हॉस्पिटल में है। चलिए। नहीं, मैं नहीं आ रहा। वो हमारा बेटा है, वो हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज इस वक्त अपनी नाराजगी मत रखिए। हमारा बेटा है वो। तुम्हारा बेटा है वो। मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गया था जिस दिन अन्नू से शादी करके वो उसे इस घर में लाया था। तुम उसकी मां हो, तुम जाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। जाओ।
नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा संजीव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें ठीक होना ही होगा। मेरे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें ठीक होना ही होगा संजीव। माना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम पर शक करके, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे एक मौका दे दो संजीव, हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दूंगी, सारे फासले मिट जाएंगे संजीव। मुझे एक मौका दे दो, तुम्हें ठीक होना ही होगा। जब हम पति पत्नी हैं ही नहीं तो हम उस पूजा में कैसे बैठ सकते हैं? मुझे लगता है कि घर में सबको सच सच बताने का वक्त आ गया है। अरे इस तरह से तो हम अपने मकसद से भटक जाएंगे। संजीव, लेकिन हमें रेवा के बारे में भी तो सोचना है ना। मैं उसे इस तरह और तकलीफ में नहीं देख सकती। कदम उठाकर आप तो सारे किए कराए पर पानी फेर देंगी। भाभी, रिवा यहाँ। क्या हुआ संजीव को? संजीव को क्या हुआ? डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, अभी तक कुछ बताया नहीं है। बेटा, पर ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता बाबा। मैं जब वहाँ पहुंची तब तक संजीव का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अनु थी वहाँ पर। मैंने देखा कि संजीव पागलों की तरह रेवा के पीछे भाग रहा है।
इतने पीछे से एक टेम्पो आए। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? देखिए, पेशेंट के सर पे बहुत गहरी चोट आई है। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ, अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज पैसों का इंतजाम कर दीजिए और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए आई मीन कितने पैसे जमा करवाने हैं? यही कोई 8-10 लाख रुपए खर्च होंगे। 10 लाख रुपए? आप पैसों का इंतजाम तुरंत कर दीजिए प्लीज। पैसों का इंतजाम। हरी अप। समीर, इतने सारे पैसे कहाँ से इंतजाम करोगे? आप चिंता मत करो माँ, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँ। लेकिन फिर भी बेटा इतने सारे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, 2 घंटे में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बस तुम तो अपनी मेहरबानियां रहने ही दो। बहुत सुख दे चुकी हो तुम इस परिवार को, अब बस करो। अरे संजीव को इस हालत में ले आई हो भाई गॉड, अब क्या चाहती हो तुम? पैसों का बंदोबस्त हमारा समीर कर लेगा, तुम रहने दो। आपकी हर बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन ये वक्त नहीं मामा जी। आप मुझे इस घर का हिस्सा माने ना माने, लेकिन ये परिवार मेरा है
क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहा? नहीं डैड, मैं परेशान नहीं हूँ। बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। कैसी घबराहट? डैड अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? मेरा मतलब अगर इस एक्सीडेंट पे हमारा नाम आ गया तो? कहीं ऐसा ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाएं। देखो बेटा, ओपी के परिवार में कुलभूषण को कोई नहीं जानता और संजीव से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। दुनिया वालों की नजर में संजीव मरे या जिए, उससे हमें ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान। सिर्फ एक आदमी है जिसे संजीव के जिंदा रहने से नुकसान हो सकता है। किसे? भवानी। और अगर हमारी तरफ उंगलियां उठी तो हम वो सारी उंगलियां भवानी की तरफ मोड़ देंगे। डैड, अगर संजीव हॉस्पिटल में मर गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल में बच गया तो? अगर डॉक्टरों ने संजीव को बचा लिया तो अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना आपसे, भाई हमारे साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रुक जाओ अनु। कहाँ जा रही हो तुम? ये मेरा घर है, क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या करने आई हो तुम? आपके इस घर में एक कमरा है जो मेरा है, वहीं जा रही हूं। क्या ढूंढ रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ढूंढ रही हो तुम? मम्मी की अलमारी की चाबी दीजिए। क्यों? आपने सुना नहीं? मैंने कहा मम्मी की अलमारी की चाबी दीजिए। वो अलमारी खुली है।
ये सब क्या है? मम्मा ने ये जेवर मेरी शादी के लिए बनाए थे। इन पर सिर्फ मेरा हक है और आज मुझे इनकी जरूरत भी है। संजीव का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में है। उसकी बहुत बुरी हालत है। उसकी जान बचाने के लिए मुझे इन जेवरों की जरूरत है। और पापा, अगर गलती से भी संजीव के इस एक्सीडेंट में आपका हाथ हुआ तो